Admissions are open in Vishwas Group of Institution. Call for more details 9044 722 111. नमस्कार, आर्क लाइव के न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। भारत की महान सांस्कृतिक विरासत महाकुंभ ने करोड़ों भारतीयों के हृदय में सनातन संस्कृति और परंपरा के प्रति गौरव का बोध कराया है। देश को एक करने के लिए तीनों अमृत स्नान के बाद कई संत प्रेम दया करुणा के साथ एकता का पाठ पढ़ाने महाकुंभ से निकल गए हैं। जगत गुरु बालक देवाचार्य के महाकुंभ से काशी आने पर राजा तालाब, भरहुआ, बनियापुर, लमही में पुष्प वर्षा कर बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। जगत गुरु जब लमही पहुंचे तो सुभाष भवन में रहने वाले बनवासी समाज के बच्चों ने तीर धनुष के साथ जगत गुरु को प्रणाम किया। दलित समाज की महिलाओं ने हाथों में राम ध्वजा लेकर जगत गुरु की आगवानी की। मुस्लिम महिलाओं ने आरती उतार कर स्वागत किया है। विशाल भारत संस्थान के जिला चेयरमैन नौशाद अहमद दुबे ने महाराज जी की आगवानी की। लम्ही के सुभाष भवन में पहुंचने पर जगत गुरु ने सुभाष मंदिर में पुष्पों का हार पहनाकर परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आरती की और जय हिंद का उद्घोष कर एक रहने का संदेश दिया। बाल आजाद हिंद बटालियन की सेनापति दक्षिता भारतवंशी के नेतृत्व में जगत गुरु को सलामी दी गई। रामपंथ एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लम्ही के सुभाष भवन में आयोजित जगत गुरु चरण वंदन कार्यक्रम में पहुंचे हिंदू और मुसलमानों ने जगत गुरु का अभिनंदन किया। यह भारतीय संस्कृति की पहचान है जो किसी में भेद नहीं करती। वैसे भी जगत गुरु सबके हैं। स्वयं जगत गुरु ने घोष किया कि मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं, तो भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। हनुमान चालीसा फेम नाजनीन अंसारी, डॉक्टर नजमा परवीन, खुर्शीदा बानो ने महाराज जी का तिलक किया और आरती से अभिनंदन किया। जगत गुरु बालक देवाचार्य के चरण वंदन कार्यक्रम में भाग लेने आए दलित और मुस्लिम समाज के लोगों में अपार उत्साह था, क्योंकि जगत गुरु ने बिना किसी भेदभाव के सबको गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर समावेशी भारत अभियान का शुभारंभ भी किया गया। रामपंथ के रामाचार्य ज्ञान प्रकाश ने जगत गुरु के सम्मान में प्रशस्ति पत्र पढ़कर बताया कि जगत गुरु जब पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर थे तब उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति के लिए लड़ रही मुस्लिम महिलाओं का समर्थन किया। दलित समाज के लोगों को पुजारी बनाने की वकालत की। आदिवासी समाज के बीच जाकर कुछ दिन रहे। राम परिवार भक्त का आंदोलन रामपंथ के माध्यम से चलाया। महिलाओं को पुजारी बनाने की वकालत भी की। मुसहर समाज को दीक्षित किया। मुस्लिम समाज को भारतीय संस्कृति से जोड़ा। किन्नरों को यज्ञ करने का अधिकार दिया। सबको राम भक्ति से जोड़ा। धर्म, मजहब, लिंग और जाति के भेदभाव से समाज को मुक्त कराने का आदर्श प्रस्तुत किया। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु ने समावेशी भारत अभियान के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि भारतीय संस्कृति समावेशी है। किसी को भी किसी भी तरह से संस्कृति से अलग न किया जा सकता है और न उसको अस्वीकार किया जा सकता है। जिन वजहों से हम एक हो सकते हैं उनको इतिहास की किताबों से निकाल कर लाना होगा और सबको एक सूत्र में बांधना ही सनातन संस्कृति का मूल उद्देश्य है। जगत गुरु बालक देवाचार्य ने अपने आशीर्वचन में कहा कि ऊंच नीच के भेदभाव से ग्रसित होकर लोग सनातन संस्कृति को नहीं समझ सकते। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। कोई मजहब, जाति और लिंग को भेदभाव का आधार न बनाए। केवल स्त्री की रक्षा के लिए ही रामायण हुआ। जिस देश में एक स्त्री की रक्षा के लिए बड़े से बड़े युद्ध हो जाते हों उस देश में महिला अपमान की बात करना भी पाप है। जब भगवान राम ने पशु पक्षियों में भेद नहीं किया तो इंसानों में भेद कैसे हो सकता है। प्रेम, सौहार्द, करुणा, दया और सम्मान यह राम नाम से ही संभव है। हमारे वेद में महिलाओं को वो अधिकार दिया गया जो आज संभव नहीं हो पा रहा है। भारत की महान संस्कृति को बचाने के लिए छुआछूत भेदभाव मिटाना होगा। हम शीघ्र ही धर्म कैबिनेट बनाएंगे जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल किए जाएंगे। हमारे कैबिनेट में मुसलमानों, महिलाओं, दलितों, वनवासियों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अब विवाद से नहीं, संवाद से लोगों को जोड़ा जाएगा। धरती पर पुनः आए और ऐसे समय पे आए जब मुगल युवा परिषद के प्रदेश प्रमुख विवेकानंद सिंह ने कहा कि युवा अब धर्म और संस्कृति के लिए काम करना चाहता है। राजनीतिक नेताओं के जिंदाबाद से ज़्यादा बेहतर है कि जगत गुरु की जय की जाए। भारत भूमि को बचाने और समावेशी समाज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। विशाल भारत संस्थान जौनपुर के जिला चेयरमैन नौशाद अहमद दुबे ने कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि इस महान सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बने हैं। पूर्वजों की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, न किसी विदेशी संस्कृति को। आज के इस वृहद कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अर्चना भारतवंशी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर मृदुला जायसवाल, नाजनीन अंसारी, डॉक्टर नजमा परवीन, आभा भारतवंशी, खुर्शीदा बानो, नकीना बेगम, हाफिजुन्निसा, गुलशन खातून, मयंक श्रीवास्तव, सत्यम राय आदि विशाल भारत संस्थान परिवार के सदस्य शामिल रहे हैं। तो इस खबर में बस इतना ही। आगे भी हम आपको खबरों से इसी तरह से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर में है जो बसा रुद्र महादेव, हर